वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद ने अपना पिछले 5 साल का एक अच्छा रिकॉर्ड फाइनली ख़राब कर दिया, जो कि डीएचए वैली, डीएचए फेज़ 1 एक्सटेंशन, लास्ट ब्लॉक फेज़ 2 एक्सटेंशन, फाइज आर्मी एलोकेशन के नाम से बहुत सारे धब्बे लगे हुए थे। उनको धोने की बड़ी अनथक मेहनत की जा रही थी। जैसे डीएचए फेज़ 5 ओवरसीज सेक्टर जे और के 2 सेक्टर्स जो है ना वो उनको टाइम ड्यूरेशन के अंदर अभी इंस्टॉलमेंट बाकी थी, जबकि ओवरसीज सेक्टर के सिर्फ 16 महीने में डेवलप करके पोजीशन अनाउंस कर दी गई। और ओवरसीज सेक्टर जे जहाँ पर 10 मरला के इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट्स थे, उनकी अभी 2 इंस्टॉलमेंट अभी पेंडिंग थी, तो वहाँ पर पोजीशन अनाउंस कर दी गई। बल्कि प्रॉपर सेरेमनी हुआ करती थी, रिफ्रेशमेंट हुआ करती थी, मेहमान को बुलाया जाता था, वहाँ पर सेलिब्रेशन होती थी। और ज़ाहिर सी बात है सेलिब्रेशन बनती भी है, इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट पर सेलिब्रेशन करनी भी चाहिए थी। इसी तरह की सेरेमनी और सेलिब्रेशन जो है ना वो हम साल 2025 ख़त्म होने से पहले भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो नहीं हो सका। जब साल 2022 ख़त्म हुआ, 23 स्टार्ट हुआ, तो ओवरसीज सेक्टर डीएचए फेज़ 4 लॉन्च किया गया। जब ये लॉन्च हुआ उस वक्त जिस कीमत पर ये ओवरसीज सेक्टर जो है ना वो लॉन्च किया गया, उस कीमत पर सराउंडिंग कम्युनिटी में एबीसी सेक्टर फेज़ 4 ले लें, वहाँ पर आपको ऑन ग्राउंड मौके वाले प्लाट, तैयार प्लाट इससे कम कीमत पर मिलते थे। लेकिन ओवरसीज सेक्टर की प्राइम लोकेशन, हॉट लोकेशन होने की वजह से प्रेफरेंस ओवरसीज सेक्टर को मिली और बड़े कम मुद्दत में इसने अपनी मकबूलियत कायम की, बड़ा अच्छा जो है ना वो प्रॉफिट गेन किया। इस टाइम पे आपको स्क्रीन पर 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान जो था वो जो है ना वो शो हो रहा होगा, जिसमें इस टाइम पे सेकंड लास्ट इंस्टॉलमेंट 11th इंस्टॉलमेंट जो है ना वो अभी ड्यू होने वाली है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट 12th इंस्टॉलमेंट जो है ना वो जनवरी 2026 में ड्यू हो जाएगी। इस वक्त मौके का ओवरसीज सेक्टर को देखते हुए इस टाइम पे स्क्रीन पर आपको ड्रोन फुटेज शो हो रही होंगी, जो कि डिफरेंट डेट्स पर ली गई हैं। सबसे पहली जो इमेज होगी वो फरवरी 2024 की है। उस टाइम से लेकर अभी तक जो उस टाइम शक्ल थी, सेम वही शक्ल जो है ना वो आपको डिफरेंट जो है ना ड्रोन फुटेज स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी, उनमें सेम ही शक्ल होगी, सिर्फ इतनी तब्दीली होगी। किसी में आपको घास नज़र आ गया, मतलब बाहर के मौसम के ड्रोन फुटेज बनी होगी, किसी में ख़ज़ां के मौसम की ड्रोन फुटेज बनी होगी, तो वो बस आपको तब्दीली नज़र आएगी, उससे खासा कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही होगी। मुझे नहीं लगता कि ये ड्रोन फुटेजेस देख कर कि 3 महीने में 4 महीने में ओवरसीज सेक्टर जो है वो पोजीशन की तरफ बढ़ पाएगा। वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट हुई है कि वहाँ पर लोगों के लिए पोजीशन अनाउंस कर दी जाएगी। असूल का तकाजा तो ये बनता है कि जब लोगों की पेमेंट कंप्लीट हो जाए, जब कोई बंदा पेमेंट पूरी कर ले, उस वक्त उसको उसकी चीज़ डिलीवर कर दी जाए, वहाँ पर वो अपना घर बना सके। लेकिन इन सारी फुटेजेस को जो डिफरेंट इस टाइम पे स्क्रीन पर आपको डिफरेंट डेट्स की इमेजेस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, इनको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर आप जो है ना वो अगले 3-4 महीनों में, 5 महीनों में पोजीशन अनाउंस हो सकेगी। इस टाइम पर नतीजा ये है कि ओवरसीज सेक्टर को बेचना, किसी को रिकमेंड करना वो है ना वो आप कह लें कि बड़ा मुश्किल हो गया है। हालांकि जिस तरह डीएचए ने लैंड एक्वायर की, फ़ौरन उस पर ब्लेड लगा दिया गया। ऐसा लगता था उस टाइम पर कि ये बड़ी जल्दी जो है ना नॉर्मल जनरल प्लॉट जो है वो 4 करोड़ की प्राइस को हिट कर जाएगा। 2 साल से लगातार तकरीबन आप कह लें कि इसी शक्ल में हम ओवरसीज़ को देख रहे हैं। बल्कि मैं जब भी वहाँ पर गया हूँ, मौके पर गया हूँ, वहाँ पर कोई ना कोई मशीनरी जो है ना वो लाजमी एक जगह, 2-3 जगह पर डिफरेंट जगह पर काम लाजमी कर रही होती थी, और ऐसा लगता था कि बस ये आज नहीं तो कल जो है ना वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। लेकिन पीछे आप देख लें कि जब भी मशीनरी देखी है, वहाँ से कोई ना कोई एक्सकेवेशन हो रही होती थी। मेरे ख्याल से वहाँ से ग्रेवल वाली सारी पहाड़ी है, वहाँ से निकाल कर दूसरी साइड्स पर ले जाया जाता था। फिर बीच में मार्केट में ऐसे रूमर्स भी चल रहे थे कि ओवरसीज़ की डेवलपमेंट थोड़ी सी स्लो इस वजह से हो रही है कि शायद ओवरसीज़ के साथ जो एडजेसेंट लैंड है वो एक्वायर करके मज़ीद इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए। फिर बीच में आपने पिछले 6-7 महीनों में, 8 महीनों में ये भी देखा होगा कि रूमर्स थे, सारे फेजेज़ में जो है ना वो डेवलपमेंट का काम रुक गए हुए थे, स्लो हो गए हुए थे। डेवलपर से जब पूछते थे, डेवलपर कहता था कि हमें डीएचए की तरफ से पेमेंट नहीं हो रही थी। सिमिलर ओवरसीज़ के वहाँ पे जो डेवलपर्स काम कर रहे थे, उनसे पूछते थे कि वो भी यही बात करते थे। रूमर्स इस तरह के थे मार्केट में कि पेमेंट नहीं हो रही थी। डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी भी टाइम ड्यूरेशन ख़त्म होने से 6 महीने बाद, फ़र्ज़ करें अगर फरवरी में, जनवरी में और आखिरी इंस्टॉलमेंट है, उसके 6 महीने बाद भी ओवरसीज सेक्टर्स को पोजीशन अनाउंस कर दी जाती है, उसको डेवलप कर दिया जाता है, तैयार कर दिया जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मेंबरान जो है ना वो इस बात का माइंड करेंगे। बल्कि एक और आपकी जो डीएचए की मैनेजमेंट की आप कह लें कि क्रेडिबिलिटी है वो बरकरार रहेगी, एक गुड बुक में आपका नाम लाजमी रहेगा। लेकिन अगर मज़ीद डिले की तरफ जाता है ओवरसीज सेक्टर, तो डीएचए के जो डिले प्रोजेक्ट्स हैं उनमें मज़ीद एक और इजाफा हो जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसको
اوورسیز سیکٹرز کو جو ہے وہ تھوڑا فوکس کیا جائے گا تاکہ اس کو ٹائملی پوزیشن دی جائے اور اپنی کریڈیبلٹی کو قائم کیا جائے. انشاءاللہ آپ کے لیے ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ہم بناتے رہیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.